हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे या जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती हैं सीडीपी से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखते हैं आगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? इवान पावलोव ने दी है। यह हम रीड कर चुके हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। स्टिमुलस कितने प्रकार का होता है? स्टिमुलस भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? अपनी कंडीशनिंग पढ़ा है। कंडीशनिंग क्या है कि एक ऐसा उद्दीपक जिस पर व्यक्ति स्वतः प्रतिक्रिया नहीं देता, कि रेस्पॉन्स नहीं देता नॉर्मल, लेकिन हम उसी उद्दीपक पर उससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उससे रिस्पॉन्स ले लेते हैं, वही क्या है? कंडीशनिंग है, ठीक है। अनकंडीशनिंग क्या है? एक ऐसा उद्दीपक, एक ऐसा स्टिमुलस जिस पर व्यक्ति स्वतः प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। जैसे कि भोजन है, भोजन को देखकर व्यक्ति के मुंह में लार आना स्वतः है, ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। गोलगप्पे को देखकर व्यक्ति के मन में पानी आना, ठीक है, ऑटोमेटिक स्वतः आएगा। जिसको मिठाई पसंद है, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना। टॉयज अगर बच्चा देखता है तो उसको लेने का मन करना, ये क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। मतलब इस पर व्यक्ति ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया दे देता है, हमें लेने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक स्वतः दे देता है। अब आते हैं कंडीशनड स्टिमुलस के ऊपर। एक ऐसा उद्दीपक जिस पर व्यक्ति स्वतः प्रतिक्रिया नहीं देता, हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं उससे। तो कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं? जैसे कि घंटे की आवाज़, ठीक है, घंटे की आवाज़ पर व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, या कोई भी एनिमल्स है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन हम उससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है। दरवाजे को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा व्यक्ति, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन स्टिमुलस है जिस पर व्यक्ति स्वतः प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हम उससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस कहलाते हैं, जैसे कि ये। अब आते हैं रिस्पॉन्स के ऊपर। रिस्पॉन्स भी हमारा क्या है? 2 प्रकार का होता है। रिस्पॉन्स भी क्या होता है हमारा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सेम, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारे पास क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स देगा वो क्या होगा? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। यूसी से क्या है? अनकंडीशनड बना है, और ऐसे स्टिमुलस जैसे कि क्या है? भोजन हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है। व्यक्ति उस पर जो भी प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, इस स्टिमुलस पर जो भी प्रतिक्रिया देगा वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स के ऊपर। कंडीशनड रिस्पॉन्स के ऊपर क्या है? घंटे की आवाज़। घंटे की आवाज़ हमारा क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस, CS है हमारा। इस पर जो प्रतिक्रिया देगा वो CR कहलाएगा। क्या देगा? इस पर भी हम लार निकलवा लेते हैं, ठीक है, लार का निकलना या लार निकालना, ठीक है, मुंह से लार निकालना घंटे की आवाज़ पर भी। तो इस स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स देगा वो इसका रिस्पॉन्स कहलाएगा। अगर अनकंडीशनड स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स दे रहा है तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशनड स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया दे रहा है तो कंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कंडीशनिंग के लिए क्या है? हमारा स्टिमुलस का होना जरूरी होता है, चाहे वो स्टिमुलस हमारा कंडीशनड हो चाहे अनकंडीशनड हो, ठीक है। कंडीशनिंग तभी होगी जब स्टिमुलस होगा हमारे पास, कोई वस्तु होगी, कोई घटना होगी। स्टिमुलस कोई भी घटना हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है स्टिमुलस, ठीक है। तो अगर कंडीशनिंग चाहिए तो स्टिमुलस का होना क्या है? जरूरी है। अब आते हैं प्रोसेस क्या है हमारी कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग प्रोसेस के ऊपर आते हैं।
कंडीशनिंग प्रोसेस, ठीक है। आपका अनुबंधन कैसे होता है? सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग से पहले, अनुबंधन से पहले क्या कर रहे हैं हम? भोजन दे रहे हैं। डॉग के ऊपर क्या है? कुत्ते के ऊपर ये प्रयोग किए गए हैं। भोजन दे रहे हैं और डॉगी के मुंह से क्या निकल रही है? लार निकल रही है। लार निकलना, ठीक है। उसके मुख से लार निकलना क्या है? कंडीशनिंग से पहले की प्रोसेस है कि हमने भोजन दिया। अब ये भोजन क्या है? हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है। लार का निकलना क्या है? हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। यूसी को आप अनकंडीशनड समझेंगे, ऐसे स्टिमुलस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स समझेंगे, ठीक है। ये कंडीशनिंग नहीं हो रही, उससे पहले है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को अगर उद्दीपक देते हैं अनकंडीशन, तो ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है? पहले हम घंटी की आवाज़ बजा रहे हैं, घंटी की आवाज़, उसके बाद भोजन दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डॉगी के मुख से क्या है? लार का निकलना, ठीक है। अब घंटे की आवाज़ क्या है? हमारा कंडीशन स्टिमुलस है। अगर नॉर्मल हम घंटे की आवाज़ बजाएंगे तो डॉगी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो इसलिए क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। नॉर्मल हम इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। भोजन क्या है? हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। अब है आफ्टर कंडीशनिंग। जब हमारा अनुबंधन हो चुका है तो उसके पश्चात क्या है? हम इसमें से यूएससीएस को हटा देते हैं। घंटे की आवाज़, घंटे की आवाज़ पर भी डॉगी के मुख से क्या है? लार निकल रही है, लार का निकलना, ठीक है। ये क्या है? हमारा सीएस। अब सीएस पर जो प्रतिक्रिया देगा वो क्या कहलाएगा? सीआर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर लार का निकलना यूसीआर है, यूसीआर है, यहाँ पर सीआर हो गया है। कैसे हो गया है? वही हम समझा रहे हैं कि अगर जिस स्टिमुलस के ऊपर प्रतिक्रिया देगा उसी का रिस्पॉन्स कहलाता है। यहाँ पर प्रतिक्रिया यूसीएस के अकॉर्डिंग दे रहा था तो यूसीआर कहलाया, यहाँ सीएस के अकॉर्डिंग वो प्रतिक्रिया दे रहा है तो सीआर कहलाया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। वही बार फिर से रिपीट करते हैं कि कंडीशनिंग की प्रोसेस है कि अनुबंधन होता कैसे है। तो अगर अनुबंधन से पहले तो नॉर्मल हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को कोई चीज़ दिखाते हैं, उस पर वो स्वतः प्रतिक्रिया देता है। जैसे हमने भोजन दिखाया तो भोजन पर कुत्ते ने क्या किया? लार का निकलना, उसके मुख से लार निकली तो यूसीआर कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंडीशनिंग करा रहे हैं तो कंडीशनिंग के दौरान घंटी की आवाज़ है, फिर भोजन दिया जा रहा है, फिर डॉगी के मुख से लार निकल रही है। अब घंटी की आवाज़ पर लार नहीं निकल रही, भोजन पर उसकी लार निकल रही है, भोजन पर रिस्पॉन्स दे रहा है तो ये यूसीएस है, ये यूसीआर कहलाया। नेक्स्ट है, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया, ठीक है। बार बार दोहराने के बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या है? घंटे की आवाज़ पर ही कुत्ता क्या निकाल देता है? मुख से लार निकाल देता है। यही आपकी कंडीशनिंग कहलाती है। जिस पर वो पहले प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था उस पर हमने क्या कर लिया? प्रतिक्रिया ले ली, ठीक है। वही कंडीशनिंग है आपकी, ठीक है। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा है एक डॉग है, ठीक है। डॉग को खाना दिया जा रहा है, ठीक है, उसके मुख से लार निकल रही है, ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक डॉग है, ठीक है, डॉग के सामने खाना है तो उसके मुख से क्या निकल रही है? लार निकल रही है। नेक्स्ट प्रोसेस में, उसी प्रोसेस में दिखा रहा है कि घंटे की आवाज़ पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। घंटे की आवाज़ भी आपको दिख रही है, उस पर डॉगी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग आता है तो पहले घंटे की आवाज़ बजा रहा है, देन उसके बाद भोजन दिया जा रहा है तो भोजन पर वो प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनिंग में कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या कर रहा है कि घंटे की आवाज़ बजा रहा है और डॉगी के मुख से लार निकल रही है, जो कि पहले स्टेप में नहीं निकल रही थी। पहले स्टेप में घंटे की आवाज़ पर डॉगी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन लास्ट स्टेप तक हम आते हैं तो घंटे की आवाज़ पर भी डॉगी क्या कर देता है? प्रतिक्रिया दे देता है। यही क्या है? कंडीशनिंग है, ठीक है, कंडीशनिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट देते हैं डिटर्मिनेंट क्या है, निर्धारक क्या है, हमारी कंडीशनिंग के क्या है? निर्धारक हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं एक एक करके समझेंगे। पहले नाम लिख देते हैं। डिलेड कंडीशनिंग, डिलेड विलंबित या विलंब अनुबंधन, ठीक है, हिंदी में विलंब। सेकंड क्या है? ट्रेस
ट्रेस कंडीशनिंग, हिंदी में देख लें बार ट्रेस को क्या कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में इन नाम को याद करेंगे तो इजीली आसान है और आपको जल्दी याद हो जाएंगे। हिंदी में एक नाम के दो तीन नाम भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेस के बाद आपका सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। फोर्थ है आपका सिमल्टेनियस को कह रहा है सहगामी अनुबंधन। नेक्स्ट फोर्थ है आपका बैकवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। पश्चिगामी अनुबंधन, ठीक है। इनको एक एक करके हम अब समझेंगे हैं क्या, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है हमारी कंडीशनिंग के कि इनका यूज हो रहा है, ठीक है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिलेड कंडीशनिंग क्या है। 2 मिनट रुके बच्चा। डिलेड कंडीशनिंग क्या है हमारी, जब यूएस से पहले क्या दे दिया जाए, सीएस दे दिया जाए, ठीक है। सीएस क्या है, कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है, हमारी घंटी की आवाज। सीएस क्या है, हमारी घंटी की आवाज जिस पर कोई भी इंसान या व्यक्ति सत्य प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सीएस है। यूएस क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। जैसे कि भोजन, क्या कह रहा है कि अगर भोजन से पहले सीएस को दे दिया जाता है, ठीक है, अगर भोजन से पहले सीएस को दे दिया जाता है या भोजन से पहले घंटी की आवाज अगर बजा रहा है तो डिलेड अनुबंधन कहलाता है, विलंब अनुबंधन कहलाता है। और ये क्या है, उपयोगी, इस पर अनुबंधन होगा ही होगा। और ये क्या है, इन चारों में सबसे अच्छा यही है। जो भी 4 नाम मैंने अभी बताए, डिलेड, ट्रेस, सहगामी और पश्चिगामी, बैकवर्ड और सिमल्टेनियस, ठीक है। इन सब में डिलेड अनुबंधन ही सबसे अच्छा है। जब भोजन से पहले घंटी की आवाज बजा रहा है तो अनुबंधन होगा, भोजन के ऊपर होगा, ठीक है, अनुबंधन होगा। और यही इन चारों में सबसे अच्छी प्रोसेस। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसमें सीएस के जस्ट बाद यूएस दे दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेस अनुबंधन। नेक्स्ट क्या है, सेकंड ट्रेस अनुबंधन। ट्रेस अनुबंधन में सीएस पहले दिया जा रहा है, उसके बाद यूएस दिया जा रहा है। सेम ही बात है जो पहले में है और इसमें है। पहले और दूसरे में कितना फर्क है, पहले में सीएस के जस्ट बाद यूएस दिया जा रहा है, घंटी की आवाज के जस्ट बाद भोजन दिया जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा ब्रेक दे दिया जाता है। जब घंटी की आवाज बजा रहा है तो उसका थोड़ा ब्रेक ले लिया जाता है, बीच में कुछ टाइम के बाद या थोड़े ब्रेक के बाद वो भोजन दे रहा है, ठीक है। इस पर अनुबंधन होगा लेकिन धीरे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आते हैं सिमल्टेनियस कंडीशनिंग, ठीक है। सहगामी, नाम से भी याद कर सकते हैं, सह क्या है, साथ में। जब सीएस के साथ में क्या दे दिया जाता है, यूएस दे दिया जाता है। जब घंटी की आवाज के साथ ही, घंटी की आवाज और भोजन जब दोनों साथ में दे दिए जाते हैं, ठीक है, जब दोनों जो स्टिमुलस है हमारे उद्दीपक है, अनकंडीशन और कंडीशन, जब दोनों साथ में दे दिए जाते हैं तो अनुबंधन होगा, हमारा कंडीशनिंग होगी, हमारा अनुबंधन होगा लेकिन धीरे से होगा, ठीक है। ये प्रोसेस धीरे है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। धीरे से इसमें अनुबंधन होता है जब दोनों को साथ में दे दिया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज पर हम आते हैं। फोर्थ जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या है, बैकवर्ड कंडीशनिंग। क्या है, बैकवर्ड कंडीशनिंग, पश्चिगामी अनुबंधन। इसमें क्या कह रहा है कि पहले आप यूएस को दो, उसके बाद आप सीएस को दो। सीएस से पहले इसमें यूएस दे दिया जाता है, मतलब पहले भोजन दे रहा है, भोजन के बाद घंटी बजा रहा है, भोजन के बाद क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है, तो इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और हमारी कंडीशनिंग भी नहीं होगी, अनुबंधन भी नहीं होगा। जब प्रतिक्रिया देगा ही नहीं तो कंडीशनिंग भी नहीं होगी, ठीक है। घंटे की आवाज पर कोई भी डॉगी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, सब तक प्रतिक्रिया होती ही नहीं है, इसलिए कंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। तो जो अगर पहले भोजन दे दिया बाद में घंटी बजा रहा है तो नो कंडीशनिंग, अनुबंधन होगा ही नहीं, ठीक है। होपफुली आपको चारों समझ आए होंगे। फर्स्ट क्या था, डिलेड, सेकंड ट्रेस, थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका सिमल्टेनियस और फोर्थ क्या है आपका बैकवर्ड,
ठीक है, देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, ट्रेस। ट्रेस में क्या कह रहा है कि जब आपको CS दिया जाता है, कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है, उसके स्टिल बिफोर, जस्ट बाद में, आफ्टर क्या दिया जाता है, US दे दिया जाता है। पहले घंटे की आवाज बजा रहा है, देन उसके बाद जस्ट बाद आपको भोजन दिया जा रहा है, तो क्या होगा, अनुबंधन होगा। और ये सबसे अच्छी प्रोसेस है इन चारों के अंदर, ठीक है। सेकंड पर आते हैं ट्रेस। ट्रेस में भी सेम ही कह रहा है, पहले CS दे रहा है फिर US दे रहा है, लेकिन उनमें थोड़ा ब्रेक कर देता है। CS घंटे की आवाज के बाद थोड़ा टाइम ब्रेक लेता है, देन उसके बाद भोजन देता है, ठीक है। इसमें भी अनुबंधन होगा, धीरे से होगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है, सिमल्टेनियस, ठीक है, सहगामी। जब CS और US को साथ में दिया जाता है, घंटे की आवाज और भोजन जब दोनों साथ में दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अनुबंधन आपका होगा, लेकिन धीरे से होगा, ठीक है। फोर्थ, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, फोर्थ क्या आपका बैकवर्ड। पहले क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है, उसके बाद घंटी बजा रहा है। पहले US दे रहा है, US के बाद CS दे रहा है, तो इसमें अनुबंधन होगा ही नहीं, इसमें अनुबंधन होगा ही नहीं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, उनको हमें कंडीशनिंग की थ्योरी में समझना है, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट है एक्सटिंक्शन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विलोपन। नेक्स्ट सेकंड है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सौते पुनर्लाभ शायद हिंदी में। थर्ड क्या है आपका, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से हमें इन शब्दों को समझना है, ठीक है। हमें इनको रटना नहीं है। अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया तो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और हम क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगर रटते हैं तो ऑटोमेटिक गलत होगा, ठीक है। हिंदी में उद्दीपक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन क्या है आपका, सामान्यीकरण, और डिस्क्रिमिनेशन क्या है आपका, विभेदीकरण। डिस्क्रिमिनेशन क्या है आपका, विभेदीकरण। देखते हैं एक एक करके इनको समझेंगे। एक्सटिंक्शन क्या है, विलोपन क्या है, जब आपको CS के बाद, ठीक है, जब आपको CS के बाद मतलब घंटे की आवाज के बाद आप CS और US में पजल ना हो, ठीक है। CS क्या है, आपकी घंटे की आवाज है, याद रखें। US क्या है, आपका भोजन है, गोलगप्पे हैं, ठीक है, जिस पर हम स्वतः प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस पर स्वतः प्रतिक्रिया नहीं देते, वो कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। जब CS के बाद भोजन US नहीं दिया जाता, ठीक है, अगर हम CS के बाद, ठीक है, US नहीं देंगे तो क्या है, अनुबंधन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम ये प्रक्रिया बार बार दोहरा रहे हैं आफ्टर कंडीशनिंग, मैंने बताया था कि घंटे की आवाज पर डॉगी क्या कर रहा है, लार निकाल रहा है, बार बार वो प्रोसेस दोहराएगी ड्यूरिंग कंडीशन। लेकिन अब क्या रहा है, एक्सटेंशन विलोपन क्या है कि जब घंटे की आवाज दे रहे हैं और भोजन दे ही नहीं रहा है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब अनुबंधन होगा ही नहीं, तो क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, ठीक है। इसी को साथ में समझेंगे। सेकेंड क्या है हमारी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ, मतलब अगर CS के बाद US दे दिया जाए, CS के बाद US को दे दिया जाता है जल्दी, तो जल्दी ही क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, जल्दी ही अनुबंधन स्टार्ट हो जाता है फिर से, ठीक है। ये दोनों आसान थे। अब थर्ड पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। सामान्यीकरण का मतलब है सामान्य है, उसको विभेद करना नहीं आता, उसको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता, चीज़ों को उनको दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, ठीक है। जैसे देखते हैं, ड्राइंग हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक घंटी की आवाज़ है, क्या है ये, घंटी है, ठीक है। इस घंटी की आवाज़ भी सेम है। नेक्स्ट एक और घंटी है, ठीक है, इसकी आवाज़ भी सेम है। नेक्स्ट एक और घंटी है, ठीक है, इसकी आवाज़ भी सेम है। नेक्स्ट एक और घंटी है और इसकी आवाज़ भी क्या है, सेम है,
ठीक है। चारों घंटी हैं, चारों अलग अलग है, ठीक है। ये A माने, 2 माने, 3 माने और ये 4, ये समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ, ठीक है। चारों घंटियाँ अलग अलग है, लेकिन चारों की क्या है, सेम साउंड है। चारों में एक बात सेम है, क्या है, चारों में एक सेम बात कि सेम साउंड दे रही है ये हमें, ठीक है। चारों की घंटी की आवाज़ सेम है, लेकिन चारों घंटियाँ अलग अलग हैं, कलर से अलग हो सकती हैं, ठीक है, शेप साइज आकार में अलग हो सकते हैं। तो चारों घंटियाँ अलग अलग हैं, लेकिन साउंड सेम दे रही हैं। तो डोगी क्या है, जब डोगी से प्रयोग कराया गया, ठीक है, तो वो इनमें विभेद नहीं कर पाया। पहले ये घंटी बजाई, उस पर भी वो लार निकाल रहा है, ठीक है, उस पर भी वो लार निकाल रहा है। नेक्स्ट ये घंटी बजाई तो भी लार निकाला है, ये घंटी बजाई तो भी लार निकाला है, ये बजाई तो भी वो लार निकाल रहे हैं अपने मुख से। तो उसने विभेद नहीं करना आया, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि मेरे वाली घंटी कौन सी है, ठीक है। क्या है कि घंटियां अलग अलग होती हैं, सारी अलग अलग हैं, लेकिन अगर सेम ही साउंड अगर बजाई जाए तो कुत्ता क्या है, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सी घंटी मेरी है, वो उस पर भी लार दे देगा। यही क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, ठीक है, सामान्यीकरण है, ठीक है। देखें एक अलग तरीके से समझते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, स्कूल से डरता है। किससे डरता है बच्चा, स्कूल से डरता है। या माने हम बच्चा किससे डरता है, अध्यापक से डरता है, ठीक है। बच्चा स्कूल से डरता है, स्कूल के नाम से डरता है, उसको नहीं पता कौन से स्कूल से डरता है वो, ठीक है। ABC स्कूल का कोई भी नाम हो सकता है। अब बच्चे को स्कूल से डर लगता है, ठीक है, उसको नहीं पता गवर्नमेंट स्कूल से डरता है, प्राइवेट स्कूल में जाने से डरता है, या अदर स्कूल में जाने से डरता है। नथिंग, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा स्कूलों में, ठीक है, लेकिन वो जनरलाइजेशन बता रहा है कि सामान्यीकरण क्या है कि बच्चा स्कूल से डरता है। अब वो कौन से स्कूल से डरता है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा अध्यापक से डरता है। अब अध्यापक तो कई सारे हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापक हैं। अब बच्चा कह रहा है मैं अध्यापक से डरता हूँ, ठीक है, तो कौन से अध्यापक से डरता है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, उसने सिंपल जनरलाइजेशन किया कि मैं अध्यापक से डरता हूँ, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, वो विभेद करना सीख जाता है। इसी एग्जांपल से समझाती हूँ। कह रहा है कि बच्चा मैथ के अध्यापक से डरता है, ठीक है, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से डरता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो को भी, ठीक है। तो उन्होंने इनमें विभेद कर दिया, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाया इनमें कि कौन से अध्यापक से डरता है, कौन से स्कूल से डरता है, ठीक है। घंटी की आवाज से समझेंगे। ठीक है, चारों क्या है, हमारी घंटी है, ठीक है, सब अलग अलग है, साउंड सभी सेम दे रही है, साउंड सबके लगभग सेम है, ठीक है, ठीक है। इसमें कलर किया हुआ है, विदाउट कलर के इसमें डॉट लगे हुए हैं और इसमें लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब इनके सेम साउंड है, ठीक है, लेकिन डोगी क्या है, पहले ये घंटी बजाई, इस घंटी पर वो क्या दे रहा है, लार दे रहा है, मुख से लार निकाल रहा है। देन सेकंड घंटी बजाई तो उस पर नहीं दे रहा लार, थर्ड पे भी नहीं दे रहा, फोर्थ पे भी नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी घंटी को जानने लगा है, वो अपनी घंटी को पहचानने लगा है। उसमें इन चारों घंटियों में वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि इस वाली घंटी के ऊपर मुझे लार देनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, अपनी चीज़ को समझ पाता है। सेम क्लास में सेम बच्चों की सभी, ठीक है, क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, चारों के पास क्या है, सेम पेंसिल, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उन पेंसिल में हो सकता है, या फिर शेप साइज आकार में उनमें डिफरेंस हो सकता है। चारों बच्चों के पास सेम कंपनी की सेम पेंसिल है, ठीक है, सेम लिखाई भी देंगे चारों, ठीक है, लेकिन बच्चा उन चारों में से अपनी पेंसिल को ढूंढ पाए, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए, वही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो बच्चा उन चारों में से अपनी पेंसिल को छांट पाता है, तो वो क्या है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है, उनमें विभेदीकरण कर पाता है, उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।